हेलो नमस्कार। कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, तेरी तस्वीर जो देखें वो खुद तस्वीर बन जाए। हेलो नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण और आप देख रहे हैं कंप्यूटर माइंड CM यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने कल लेक्चर 1 जिसमें ABCDE रेशीज की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं वो हमने कल सीखा। तो आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B का अनुपात 2:3 है तथा BC का अनुपात 4:5 है, तो A² रेशियो B² रेशियो BC का मान क्या होगा। तो हम आपको बता दें A अनुपात B जैसे इसमें 2:3 दिया है, इसका मतलब ये है कि 2x या 2 यूनिट 2x या 2 यूनिट या p या 3 क्यूब, जो भी हम इसको मान सकते हैं। ठीक, तो हमें पहले क्या E² B² और BC निकालना है। तो फाइनली हमें ABC सॉल्यूशन A B और C की वैल्यू निकाल लें तो हम E² B² और BC निकाल सकते हैं। तो AB 2 3 और BC 4 5, इधर 3 इधर 4। ठीक, तो ये आपका 8 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो अब हमें A² B² और E² रेशियो B² रेशियो BC निकालना है। तो ये A² 9 का वर्ग 81 रेशियो B² 12 का 144, B और C 15 गुणा 12, तो 12 पंजे 60 और 12 और 6 18। ये आपका आंसर हो जाता है 81 रेशियो 144 रेशियो 180। इसमें अगर A² रेशियो B² रेशियो B होता तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि x और x का मल्टीपल x² नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे B² का मल्टीपल x² था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A रेशियो B 2/9 1/3, BC 2/7 रेशियो 5/14 एंड D रेशियो C 7/10 इंटू 3/5। इसमें हमें ABCD की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ से कोई संख्या कट रही है, जैसे 3, इसको काट दो, इसको ये कट गया और 5 ये कट गया, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक, AB कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 बचा तो 1 का इसमें 2 में 2 हो गया, 3 का 1 में 3। BC कितना हो गया, 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4 और 5। और CD यानी कि DC है, तो CD उसको उल्टा रख दें। DC कितना है 7 रेशियो 6, तो 6 रेशियो 7, इसको उल्टा, इधर 3 इधर भी 3 और इधर 5 4, इधर 6 इधर 6। ठीक है, ये हो गया। नाउ अगर कोई संख्या कट रही है तो आप उसको कट भी कर सकते हैं। तो कोई संख्या नहीं कटती है, 6 चौका 24 दूनी 48 रेशियो 6 चौका 24 दिया 72 रेशियो 6 पंजे 30 दिया 90 रेशियो 7 पंजे 35 दिया 105। ये आपका ABCD की वैल्यू निकल आई। अगर कोई संख्या कट रही, कोई नहीं कट रही, तो आप इसको 3 से कट जाएगी, कोई संख्या 3 से कट जाएगी, ये देखो तो 3 से कट जाएगी, तो यहाँ पे लिख दो 16
24 और 30 और रेशियो 35। देखो यहाँ से भी ये 3 1 या 3 और ये 3 2 या 6 और 3 2 या 6। ठीक है, तो इसका मल्टीपल करेंगे 16 24 30 35। ये आपका 16 24 30 35 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका E रेशियो B प्लस C रेशियो 1/3, C A प्लस B 5:7, फाइंड V A प्लस C। अब आपने देखा होगा कि जो A B C और यहाँ भी A B C तीनों ही पद हैं, कोई डिजिट तो अलग अलग नहीं है, तीनों ही टर्म है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि A B C जिनका योग यहाँ पे 3 और 1 4 हो रहा है, और यहाँ भी A B C है, इनका भी कितना योग 7 5 12 हो रहा है। तो हम इसमें 12 को बनाने के लिए ये कितना योग हो रहा है 12, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 और 1 4। ठीक, 3 का गुणा कर देंगे तो 3 1 3, रेशियो 3 3 9। ठीक, अब यहाँ पे A की वैल्यू 3 हो गई, C की 5 है तो B की यहाँ से निकाल सकते हैं। C की 5 है तो B की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जब यहाँ पे C की 5 है और टोटल B प्लस C 9 है तो ये B 4 हो गया ना, तभी तो 4 और 5 मिला के 9 होगा। अब कोई दिक्कत नहीं, B और C निकालना है। B कितना है 4, रेशियो A प्लस C तो 3 और 5 8, ये कट रहा है तो 1:2। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें X रेशियो Y प्रोपोर्शनल 5:2, एक्स का क्यू यानी कि 5 का क्यू 125 माइनस वाई का क्यू 2 का क्यू 8, एक्स का 125 प्लस 8, इसको घटा दो, 125 माइनस 8 125 प्लस 8, तो इसको घटा देंगे सॉरी 117 बचा ये, और इधर 8 5 देते 133। अगर कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ A प्लस बी रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A प्रोपोर्शनल 4:7:9, A प्लस B प्लस C की वैल्यू दी है 30, देन फाइंड C की वैल्यू निकालनी है। इसमें देखो A प्लस बी प्लस C प्लस C प्लस A, ठीक, तो इनको हम ऐड कर देंगे तो 2A प्लस B प्लस C, क्योंकि यहाँ भी इनको ऐड करेंगे तो ये A और A 2A, तो 2 कॉमन ले लिया ऑलरेडी, 2 ऑलरेडी कॉमन ले लिया। ऐसे ही B और B 2B तो 2 कॉमन ले लिया, और C और C 2C तो 2 कॉमन ले लिया, तो A प्लस B प्लस C बराबर 9 और 7 16, 16 और 4 20। अब 20 ये रेशियो में है तो X लिख लो या P लिख लो, हमारा नाम P से स्टार्ट है तो P लिख लिया। ठीक, अब 2 इंटू A प्लस बी प्लस C की वैल्यू 30 है, यहाँ पे ये A प्लस बी प्लस C की वैल्यू 30, तो 30 रख दो उसकी जगह 30 बराबर 20 P की वैल्यू निकालनी है, कितना हो गया 0 से 0 काट दो, 2 से 2, तो P की वैल्यू 3 निकल आई। अब P की वैल्यू 3 निकल आई, ठीक है, तो हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो C की वैल्यू कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, है ना, C की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो कितना है, ये कितना हो गया C प्लस A बराबर C प्लस A 9 गुणा P की वैल्यू, उसको P माना था तो कितना, ये भी P और ये भी P माना था ना, तभी तो 20P हुआ, तो 9 गुणा 3, ओके, तो C प्लस A बराबर कितना आया 9 3 27। अब हमें पता है A प्लस B प्लस C कितना है 30 है, जिसमें हम यहाँ से इनको घटा दें C प्लस A, तो B बराबर कितना हो जाएगा 30 3,
है ना। इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 30, तो b बराबर 3 निकल आया। ऐसे ही यहाँ पे b की वैल्यू रख दें तो a बराबर निकल आएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी 4 गुणा 3, जैसे a प्लस बी बराबर 4 गुणा 3, तो a प्लस बी बराबर 4 3 12, तो a प्लस बी कितना है, b 3 है, इधर घट जाएगा तो 9। ठीक है, a बराबर कितना 9 हो गया। अब हमें निकालना कितना, अब निकालना है c, तो c निकालेंगे। a भी पता लग गया, 9 3 12। जब a और b कितना है 12 है, तो c दोनों सभी का योग कितना है 30, तो c बराबर 18। ये a b और c तीनों की वैल्यू निकल आई। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, और कोई भी मिस्टेक है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।